आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने अकेले ही पूरी अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे। आजाद हिंद फौज का गठन करके पहली बार अंग्रेजों के सामने एक व्यवस्थित ताकत खड़ी करी थी। भेष बदलने में माहिर, जिन्हें अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए। हर भारतीय के दिल में बसने वाले अंग्रेजी हुकूमत के सबसे बड़े दुश्मन, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी की जिंदगी के विवादित पक्ष की शुरुआत तब होती है जब सन 1940 में अंग्रेज उन्हें हाउस अरेस्ट या नजरबंद कर देते हैं। लेकिन नेताजी किसी तरह से भेष बदलकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अंग्रेजों को झांसा देकर पहले वे अफगानिस्तान, उसके बाद मॉस्को और फिर रोम होते हुए बर्लिन पहुंचे और फिर नाजी जर्मनी की भूमि पर उदय हुआ भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले इस अभूतपूर्व सितारे का। हिटलर और उनके बड़े अफसर नेताजी के मुरीद हो चुके थे। राजा महेंद्र प्रताप द्वारा कराई गई हिटलर और नेताजी की मुलाकात एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें नेताजी को हिटलर द्वारा एक ऐसा परामर्श मिला जिसकी वजह से नेताजी की ताकत कई गुना बढ़ने वाली थी। हिटलर से परामर्श मिलने के बाद नेताजी सुमात्रा में आ जाते हैं, जो उस समय जापान के कब्जे में था, जहां उन्हें INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का मुखिया बनाया जाता है। मुखिया बनते ही नेताजी ने INA में उन भारतीय सैनिकों को भर्ती करना शुरू किया जिन्हें जापान ने अंग्रेजी सेना हराने के बाद बंदी बना लिया था। सेना इकट्ठी होते ही 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आजाद हिंद सरकार स्थापित कर दी, जिसे जर्मनी, जापान, इटली और अन्य 6 देशों की मान्यता मिल गई। सेना संगठित होते ही जापान की सेना और नेताजी की सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर और इम्फाल कोहिमा सेक्टर में आजाद हिंद फौज को घमासान जीती। लेकिन अंग्रेजी सेना के सामने यह सेना बहुत छोटी थी और इसे हार का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद अंग्रेजी सेना ने जापान की सेना और नेताजी की सेना को खत्म कर दिया, लेकिन नेताजी ने हार स्वीकार की और वह वहां से भाग के मंचूरिया जाने का प्रयास कर रहे थे, ताकि बाद में सोवियत संघ के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। लेकिन ताइवान के एक कथित प्लेन क्रैश मामले के बाद नेताजी लापता हो गए और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कयास लगाने का। आज भारत में एक धड़ा ऐसा भी है जो कहता है कि नेताजी ताइवान में हुए प्लेन क्रैश में नहीं मारे गए थे, बल्कि वह रूस पहुंच गए थे और वहां से उन्होंने नेहरू को मदद के लिए फोन किया था, जिसके बाद नेहरू ने बिना देर किए ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को एक गुप्त पत्र लिखा, जिसमें नेताजी के बारे में कहा गया है कि प्रिय श्रीमान एटली, मुझे अपने विश्वस्त सूत्रों से यह पता चला है कि आपके युद्ध अपराधी सुभाष चंद्र बोस को स्टालिन द्वारा रूस की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है। यह तो रूस की ओर से छल और विश्वासघात किया गया है, क्योंकि रूस ब्रिटेन और अमेरिका का एक मित्र राष्ट्र रहा है। कृपया इस विषय पर अपना ध्यान आकर्षित करें और जो आपको ठीक लगे वो करें। नेताजी के रूस में देखे जाने को लेकर कई सबूत हैं और फिर जवाहरलाल नेहरू का उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को लिखा पत्र काफी हद तक इशारा करता है कि नेताजी को रूस में ही पकड़कर रखा गया और फिर बाद में वहीं जेल में उनकी हत्या करवाई गई, क्योंकि अगर वे उस समय भारत आ जाते तो देश उन्हें ही प्रधानमंत्री स्वीकार करता।